लोगों के साथ जाओगे तो लोगों जैसा बन जाओगे। मतलब क्यों कह रहा हूं कि ग्रैंडलिंग तो सब खेलते हैं, ग्रैंडलिंग में टीम सब लगाते हैं, पर क्या सब कोई ग्रैंडलिंग जीत पाते हैं? पर क्या सब कोई रैंक 1 या फिर रैंक 10 के बीच आ पाते हैं? नहीं। अगर 1 करोड़ लोगों ने अगर टीम लगाया है तो वहां पे भाई 5 टीम को छोड़ करके 10 टीम को छोड़ करके सारा का सारा टीम छट जाता है। मतलब यूं कहा जाए कि 2000-4000 रुपए जितना तक बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिसने जितना पैसा लगाया, अगर 59 लगाया है तो उनका पैसा 59 का 59 वापस आ गया, या फिर पैसा उनका बुड़ गया। तो क्या ग्रैंडलिंग में लोग टीम इसलिए बनाते हैं कि वो ग्रैंडलिंग में अपनी पैसे को हार जाए? नहीं, सब कोई चाहता है कि ग्रैंडलिंग में रैंक 1 आना है। पर क्या रैंक 1 आने के लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स अपनाते हैं जिसको अपना करके वो ग्रैंडलिंग जीत पाएंगे? तो नहीं अपनाते हैं। वो लोग सीधा सीधा टीम बनाते हैं, लोगों का टीम देख करके, परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन देख करके टीम बना देते हैं। और देखते हैं कि जिन खिलाड़ी का सिलेक्शन 50% से लेकर के 95% के बीच है, उन खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह दे देते हैं। और उसमें से भी जिन खिलाड़ी का सिलेक्शन 40 से 45% के बीच कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए है, उन्हें ही वो लोग भी सी और वीसी बना देते हैं। तो आप बताइए कि जिन खिलाड़ी को सबने कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया है, जिन खिलाड़ी को सबने अपनी टीम में रखा है, क्या उस खिलाड़ी को रख करके आप ग्रैंडलिंग में रैंक 1 आ पाइएगा? नहीं। अगर वो खिलाड़ी मान लीजिए चलता भी है, जैसे मान लीजिए कि शुभमन गिल है, ये खिलाड़ी का सिलेक्शन हमेशा 90% के आसपास रहता है, विराट कोहली का सिलेक्शन हमेशा 95% के आसपास रहता है। मान लीजिए सबका देख करके हमने शुभमन गिल को अपनी टीम में जगह दे दिया, और जब शुभमन गिल चला तो क्या होगा कि अगर 1 लाख लोगों ने टीम बनाया है और 90% का मतलब है कि उसमें 90,000 लोगों की टीम में शुभमन गिल है, मतलब अगर शुभमन गिल चलता है तो भाई 90,000 लोगों का टीम जो है ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर शुभमन गिल आउट हो गया तो 90,000 लोगों का टीम नीचे की ओर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 10,000 लोगों का टीम जो है बर्बाद होगा, या फिर 10,000 लोगों का टीम सबसे ऊपर जाएगा, पॉजिटिव लेकर के जाएगा। तो भाई अगर 10,000 लोगों का टीम लेकर के गया ऊपर, तो यहाँ पे 9,999 लोगों को जो है हमें पीछे छोड़ना होगा। लेकिन अगर वहीं पे यहाँ पे 90,000 टीम अगर ऊपर गया तो 89,999 लोगों को हमें पीछे छोड़ना होगा, तब जाकर के रैंक 1 आ पाएंगे। तो इतना लोगों को छोड़ना आसान है कि इतना लोगों को छोड़ना आसान है। हमेशा लोग चाहते हैं कि कंपटीशन कम हो, और कम कंपटीशन हो तो हम ज़्यादा जीत पाएंगे और जल्दी आगे निकल पाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई हमेशा जान लीजिए कि ज़्यादा लोगों को पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कम लोगों की भीड़ से आगे निकलना तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो टीम लगाने में लोग यही करते हैं। हमेशा से देखा गया कि हाईयर सिलेक्शन वाले प्लेयर को रख लेते हैं। विराट कोहली की बात करते हैं तो 95% से कम इनका सिलेक्शन नहीं होता है किसी भी टीम में। और सी वीसी में तो भाई कम से कम 30% वीसी, या फिर सी की बात करें तो 45% के आसपास हो जाता है। मतलब अगर 95% सिलेक्शन है तो सेम कंडीशन है कि भाई 1 लाख में से अगर ऊपर अगर मारते चले गए तो 95 के टीम ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन अगर ये आउट हो गए तो 95 के टीम नीचे की ओर चला आएगा। और ज्यादातर देखा गया कि 10 मैच में से 5 या 6 मैच ऐसा होता है जो एक्सपेक्टेड सोचा हुआ अनुसार ये परफॉर्म कर पाएंगे, रन मार पाएंगे। लेकिन रन मारेंगे इस बात की गारंटी नहीं है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन की भूमिका भी निभाएंगे, ये बहुत कम ही चांसेस होता है। मतलब आप सीधा सीधा मान के चलिए कि शुभमन गिल और विराट कोहली दोनों का सिलेक्शन हर मैच में ज्यादा होता है। और हर मैच में ज्यादा होने का क्या रीजन होता है कि अगर चल गए तो एवरेज पॉइंट करके जाएंगे, नहीं कि कैप्टन और वाइस कैप्टन की भूमिका निभा पाएंगे। और नहीं चले तो भाई सबका टीम ध्वस्त, और थोड़े बहुत लोग बचते उन्हीं का टीम रैंक कर पाता है। अब शुभमन गिल विराट कोहली को तो हमने बता दिया, अब एक बार शुभमन गिल शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी को देख लेते हैं कि इन खिलाड़ियों के 10 मैच में से 7 मैच में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, लेकिन सिलेक्शन ऑफ परसेंटेज क्या रहता है? 5%, 10%, 15%। मान लिया जाए 5% इनका सिलेक्शन है, और 1 लाख लोगों ने टीम बनाया है, उनमें 5% लोगों ने अपनी टीम में शिवम दुबे को जगह दिया है। मतलब ये खिलाड़ी अगर आउट हो गया तो क्या होगा? 1 लाख में से 5% टीम खराब जाएगा, ठीक है।
लेकिन अगर यही खिलाड़ी चला गया तो यहाँ पे 95,000 लोगों का टीम फ्लॉप हो जाएगा। तो भाई 95,000 लोगों का टीम फ्लॉप हो गया तो बचे कितने, 5,000 लोग। और अगर आप कम सिलेक्शन वाले प्लेयर को अपनी टीम में जगह देते हैं तो अगर 5,000 लोग का टीम में अगर शिवम दुबे हैं 5K में, अगर यहाँ पे सी और बीसी की बात करी जाए तो भाई यहाँ 5,000 लोगों को हराना पड़ेगा, ना कि 95,000 लोगों को। और यहाँ पे इनके सी और बीसी के चांस होने के ज्यादातर चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक तरफ मोहम्मद सामी को देख लेते हैं, जिनका सिलेक्शन किसी भी मैच में भाई 85 से लेकर के 95% तक होता है। और शार्दुल ठाकुर को उसी मैच में मौका मिला तो इनका सिलेक्शन 10 से 15% होगा। रीजन क्या है कि सामी विकेट टेकर बॉलर है, पिटाते भी है। शार्दुल ठाकुर भी विकेट टेकर बॉलर है, पिटाते भी है। लेकिन क्या है कि सामी लगातार हर मैच में 1-2 विकेट निकालते हैं, किसी किसी मैच में 3 या 4 विकेट निकाल लेते। तो लोग सोचते हैं कि सामी को रखेंगे तो हमारा टीम फ्लॉप नहीं होगा। फ्लॉप नहीं होगा पर आप जीत भी नहीं पाएंगे। लेकिन शार्दुल ठाकुर को आप अपनी टीम में रखते हैं और ये खिलाड़ी अगर 2 से 3 विकेट ले लिया ना तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई 10% सिलेक्शन है, 90,000 लोगों का टीम फ्लॉप हो जाएगा, 10,000 टीम आगे आ पाएगा। ठीक है, तो ऐसे में जो प्लेयर लेने की बात हो गई, आप अगर 11 प्लेयर लेते हैं तो यहाँ पे 5 से 6 सेफ प्लेयर होने चाहिए। बाकी आपके पास लो सिलेक्शन वाले 3 से 4 प्लेयर होने चाहिए, तभी जाकर के आप ग्रैंड लीग में रैंक 1 आ पाएंगे। इसलिए हमने लिखा है कि लोगों के साथ जाओगे तो लोगों जैसा बन जाओगे। अब देखना यह है कि प्लेयर के बारे में हमने बताया कि आप जो टीम बना रहे हैं वहां पे सेफ प्लेयर को लेना है, आप जो टीम बना रहे हैं वहां पे रिक्सी प्लेयर को लेना है, आप जो टीम बना रहे हैं वहां पे थोड़ा कम सिलेक्शन वाले परसेंटेज को प्रीफर करना है। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं बताया है कि कौन से लीग में कौन से खिलाड़ी को रखना चाहिए। तो एक बार लिंक को देख करके देख लेते हैं कि कौन से लीग में कौन से खिलाड़ी को रखना चाहिए। तो भाई अब आप समझ गए होंगे कि भाई कम लोगों के साथ कंपटीशन हो तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन कम लोगों के साथ कंपटीशन हो लेकिन कैसे हो इसको समझना होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सारा का सारा लिंक लगाते हैं, हेड टू हेड में टीम लगाते हैं, स्मॉल लीग में टीम लगाते हैं, ग्रैंड लीग में टीम लगाते हैं, लेकिन सब में टीम लगाते हैं लेकिन सब में सी और बीसी क्या कर देते हैं, समान कर देते हैं। मतलब एक ही सी और बीसी को सब वाले में रख दिया, सब में रख दिया। इसके वजह से क्या होगा, कहीं एक जगह इनका सी और बीसी चलेगा, बाकी सारा का सारा पैसा बुड़ जाएगा। अगर पैसा नहीं बुराना है तो आपको क्या करना होगा, पैसा नहीं बुराना है, इसके लिए आपको देखना होगा कि कौन से कॉन्टेस्ट में किस खिलाड़ी को लेना है। अगर 2, 3, 4 मेंबर का गेम चल रहा हो तो यहाँ पे आपको हमेशा सेफ प्लेयर लेके चलना है, ना कि रिक्सी प्लेयर। और यहाँ पे हायर परसेंटेज सिलेक्शन वाले खिलाड़ी को ही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। जब आप टीम बना करके सी और बीसी चुनने जाएंगे तो आपको वहां पे उन खिलाड़ियों का सिलेक्शन दिख जाएगा उस लीग का कि इनका सिलेक्शन कितना है। मतलब सीधा सीधा जिसको सबने अपनी टीम में सी और बीसी बनाया उनको बनाना है, सेफ प्लेयर को लेना। क्योंकि हमको यहाँ पे 2 से 3 लोगों को हराना है, ना कि ग्रैंड लीग जीतना है, ना कि हमें रिक्सी प्लेयर लेना है। वहीं अगर 1000, 2000, 10,000 वाले कॉन्टेस्ट की बात हो जाए तो यहाँ पे हायर परसेंटेज प्लेयर होना चाहिए। प्लेयर यहाँ पे हायर परसेंटेज होना चाहिए जिनका सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा हुआ हो और मीडियम हुआ हो, लेकिन यहाँ सी और बीसी लो परसेंटेज वाले का होना चाहिए। मतलब हायर सिलेक्शन प्लेयर वाले की बात कर लेते हैं तो शिवम दुबे की बात कर लेते हैं, एस दुबे की बात कर लेते हैं, ठीक है, आर जडेजा की बात कर लेते हैं। तो इन खिलाड़ी का सिलेक्शन जो है हाई होता है, लेकिन सी और बीसी में जो सिलेक्शन होता है बहुत लो ही होता है, 1 से लेकर 5% के बीच। तो इनका सिलेक्शन हाई होना चाहिए लेकिन सी और बीसी में कम सिलेक्शन होना चाहिए। मतलब अगर रविंद्र जडेजा को हमने टीम में लिया है, इनका सिलेक्शन हाई है, तो इनको हम अपनी टीम में कैप्टन की भूमिका भी निगाह करके देंगे। इनका मतलब कैप्टन और वाइस कैप्टन में लो सिलेक्शन होना चाहिए। वहीं अगर ग्रैंड लीग की बात करी जाए कि भाई ग्रैंड लीग आईपीएल जब चलता है तो वहां पे एक एक कॉन्टेस्ट में 1-1 करोड़ लोग हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे टीम बनाएंगे, यहाँ पे आपको रिक्सी प्लेयर अपनी टीम में रखनी है। ठीक है, रिक्सी प्लेयर का मतलब क्या हुआ कि अगर 11 में से 6 प्लेयर आप सेफ रख रहे हैं तो 3 प्लेयर आपको रिक्सी रखना पड़ेगा। 3 प्लेयर रिक्सी मतलब क्या हो गया, 5 से लेकर के 15% के बीच में इनका सिलेक्शन होना चाहिए। मतलब 10 में से 2 मैच में 3 मैच में परफॉर्मेंस करते हो, ना कि सबके सब मैच में परफॉर्मेंस करते हो। और रिक्सी प्लेयर का मतलब ये नहीं हो कि सिलेक्शन कम है तो उठा के रख दिए। रिक्सी प्लेयर मतलब आपको एनालाइज करना होगा, उनके स्टेट्स को समझना होगा, पिछले 10 मैच 15 मैच में इन्होंने क्या किया, उनको रिक्सी प्लेयर बोलते हैं। और रिक्सी प्लेयर 2-3 अगर आप रखते हैं अपनी टीम में तो वहां पे सी और बीसी आप रिक्सी नहीं बनाएंगे। आपको वहां पे सी और बीसी बनाने के लिए हमेशा
सेफ सी और बीसी बनाना पड़ेगा। मतलब रिक्सी प्लेयर अगर 3 रखते हैं और 6 या 7 आप अच्छे प्लेयर को रखते हैं, तो यहाँ पे आपको इन प्लेयर में से सी और बीसी बनाना है, ना कि यहाँ पे आप सी और बीसी बना देंगे। अगर यहाँ सी और बीसी बनाते हैं ना, तो प्लेयर अगर नहीं चला तो आपका कहानी खत्म है। लेकिन यहाँ से अगर आप सी और बीसी बनाते हैं तो यहाँ पे आपका पैसा नहीं डूबेगा और आपके जीतने के चांसेस 100 गुना तक बढ़ जाएंगे। वहीं अगर अपने टीम में आपने रिस्की सी और बीसी बनाया, ठीक है, अगर इसकी सी और बीसी बनाया है, मतलब 5 से लेकर के 15% के बीच में आपने सी और बीसी बनाया है, तो ऐसे में आपको प्लेयर का सेक्शन क्या करना है, सेफ वाले प्लेयर को अपनी टीम में जगह देनी है, तब जाकर के आप जीत पाएंगे। ठीक है, मतलब 11 प्लेयर को अपनी टीम में रखा है, तो 7 से 8 सेफ प्लेयर आपके टीम में होना चाहिए, तब जाके सी और बीसी आपके टीम में रिक्सी होना चाहिए। ठीक है, ना कि भाई जहां पे रिक्सी प्लेयर को ले लिया है वहां पे रिक्सी प्लेयर को सी और बीसी बना दिया, और जहां सेफ प्लेयर को ले लिया वहीं सेफ प्लेयर को सी और बीसी बना दिया। ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो आप पूरी जिंदगी टीम लगाते रह जाएंगे और कुछ भी नहीं जीत पाएंगे। अगर आपको ग्रैंड लीग जीतना है तो इस स्ट्रैटेजी को अपना करके आपको टीम में जगह देनी पड़ेगी। ठीक है, अब मान लिया जाए यही जब बात हो गई, अगर 2 खिलाड़ी को देख करके चलते हैं, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी को देख करके चलते हैं, मिड कैप में खेलने आते हैं, ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, उनका सिलेक्शन कितना रहता है, 30% से लेकर 35%। तो ये सब सेफ खिलाड़ी भी है, और उसके साथ साथ इनका सी और बीसी का जो सिलेक्शन होता है 5 से 10% होता है। तो हमेशा आपको ऐसे खिलाड़ी को अपनी टीम में प्रीफर करना होगा जिनका की सिलेक्शन भी कम है, मतलब 10 से 15%, 20%, 25% है, और सीबीसी में सिलेक्शन बहुत ही कम है। ऐसे खिलाड़ी को जब आप अपनी टीम में मौका देंगे तो आपके ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस 100 गुना तक बढ़ जाएंगे। और मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे विनर से हम मिले जिनसे मैंने बात की, तो वो कहते हैं कि अगर आप अपनी टीम बनाते हैं तो उसमें रिक्सी प्लेयर का लेना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 11 के 11 प्लेयर सेफ ले लिए तब जाकर के आपका टीम कभी भी सक्सेस नहीं होने वाला। अगर 7 प्लेयर आप सेफ लेते हैं तो आपको 3 प्लेयर कम से कम रिक्सी लेना ही पड़ेगा, उसमें भी सी और बीसी आपको रिक्सी प्लेयर से ही जाकर के बनाना होगा। और अगर आप सेफ प्लेयर लेते हैं तो सी और बीसी रिस्की, और रिस्की प्लेयर लेते हैं तो सी और बीसी आपको सेफ बनाना होगा। और ऐसा जब करेंगे तो आप ग्रैंड लीग जीत पाएंगे। अगर आप 49 लगाते हैं तो 49 पाने के लिए नहीं जीत रहे, आप रैंक 1 आने के लिए जीत रहे हैं। रैंक 1 की प्राइस 10,000 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो जाता है, और 1 करोड़ भी हो सकता है। तो रैंक 1 आने के लिए हमें खेलना है, ना कि अपने पैसे वापस आने के लिए। ग्रैंड लीग जीतने के लिए खेलना है, ना कि अपने पैसे को लॉस करने के लिए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है, बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ी है पीपीटी बनाने के लिए। तो दोस्तों दबा के लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो अगर आप लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और भी ज्यादा हम लेकर के आएंगे। बाकी मिलते हैं फिर एक नए ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।